हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग और वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो ये बिल्कुल ही नई वीडियो है हमारे चैनल की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगी और सब लोग अच्छा अच्छा अपना रिस्पांस देना इस वीडियो पे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो आप लोग को पता है आप लोग का काम क्या है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। तो मैं खेल रहा था, सबसे पहले लिविक खेल रहा था, सोलो में खेल रहा था आज मैं। पहली वीडियो है तो जो है रैंक भी कम है सोलो पे, इसलिए मैं सोलो पे खेल रहा था ताकि जो है इतने ज़्यादा कोई बंदे मतलब कि हाई न बंदे ना आ जाएं, ताकि मैं जल्दी ना मरूं। तो इस वजह से मैं सोलो खेल रहा था। सोलो में क्रैब ग्रास पे उतरा था। वहाँ पे उतरने के बाद अब मेरे साथ तो बंदा नहीं उतरा था, लेकिन खैर पीछे उतरा था। अब ये बॉट है बंदा है ये समझ नहीं आया, लेकिन बॉट भी था और एक बंदा भी था। अब ये बंदा है बॉट है ये समझ नहीं आया, लेकिन ये हरकतें तो बॉट वाली कर रहा था तो हम इसको बॉट ही कह लेते हैं। खैर इसने एक बॉट को ऑलरेडी मार दिया था। यहाँ पे एक और बॉट भी था, उसको मार चुका था ये, तो इसको भी मैं मार देता हूँ। अब बॉट था ये बंदा था वो, तो अब आप लोग ही कमेंट करके बता देना। तो अब आगे चलते हैं। जब इसको मारने के बाद फिर मैं इसकी लूट कर लेता हूँ। लूट करने के बाद फिर वापस जाने लगता हूँ फिर मैं, और कुछ करने का तो होता नहीं है। तो और बंदे ढूंढने के लिए चलते हैं। तो बंदे इतनी आसानी से तो किसी को मिलते नहीं है जब भी। अच्छा मज़े की बात, जब भी आप लोग को बंदे ढूंढने होंगे ना तो आपको बंदे मिलेंगे नहीं, ठीक है। और जब आपको नहीं ढूंढने होंगे तो आप पे बाकायदा रश हो रहे होते हैं। ऐसा होता है, किस किस के साथ होता है मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताओ। तो आगे चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। तो अब मैं जा रहा था, जाते जाते एक बॉट भाई आए थे और इन्होंने मुझे डरा दिया था। और तो इनको मैंने फटाफट मारा। फटाफट मारने के बाद हम इनकी भी लूट करते हैं, क्योंकि भाई लूट का नो मजाक है, तो लूट तो करनी है। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम पेटी खोल के ज़रूर चेक करनी है कि जो पेटी में है तो है क्या। अब यहाँ पे एक और भाई आ गए थे तो मेरी स्क्रीन थोड़ी सी रफ़ हो गई थी, तो जो है वो ज़्यादा ही आड़ी टेढ़ी होने लग गई थी। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे मैं जैरो खेलता हूँ, तो जैरो नहीं खेलता हूँ, इंशाल्लाह बाद में खेलेंगे जैरो। तो लेकिन जैरो तो नहीं खेलता हूँ अभी, बाद में देखेंगे क्या करना है जैरो का। अब यहाँ पे मैं दोबारा से उसकी पेठी लूट के आगे जा रहा था। शायद मैंने लूटी या नहीं लूटी मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने शायद तो लूटी है। अब यहाँ आने के बाद जो है ना मुझे आता है बंदे का साउंड, और मुझे ये नहीं समझ आता बॉट है या रियल है, लेकिन मैं समझ के जाता हूँ बॉट का। लेकिन अचानक से जो है ना यहाँ पे देखो क्या होता है। यहाँ पे जो है ना बंदा इस तरह से मतलब कि लेटा हुआ होगा, ऐसे कैंप कर रहा होगा कि समझ ही नहीं आती। ये देखो दरवाज़ा खोलो, सरप्राइज़। और ऐसा तो भाई मुझे कोई इस पर डर लगा है कि मैं क्या बताऊँ, इतना कोई मुझे हार्ट फेल होते होते रह गया। अच्छा एकदम से लेटा हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूँ। बस एकदम से मेरे हाथ से गोली फायर का बटन दब गया तो उसको जाके गोलियाँ लग गई, वरना तो मेरी यहीं पर ही पेठी बनी हुई होती। अच्छा अब इसको मारने के बाद इसकी पेठी लूटने के बाद जो है ना M4 मिलती है, लेकिन पता नहीं मैं उठाना भूल जाता हूँ उस वक्त, क्योंकि जो है ना मुझे आती है गाड़ी का साउंड। देखो मैंने दोबारा पेठी खोली थी, लेकिन मुझे जो है ना आती है गाड़ी का साउंड, लेकिन मेरा कोई इतना अच्छा स्प्रे तो है नहीं बैरल से। मैंने M4 उठाना भूल गया था, तो इस बंदे के चक्कर में मैं M4 दोबारा उठाना भूल जाता हूँ और ऐसे ही चले जाता हूँ। और जो है ना ये बंदा तो जाके आगे रुकता है, लेकिन ये इसको जो है ना दिखता है बॉट, इसलिए ये रुकता है। बॉट को मारने के बाद जो है ना पहले बॉट फायर देता है ये। बॉट फायर देने के बाद जो है ना इसको समझ आती है कि बंदा इसके क्लोज आ रहा है, तो ये गाड़ी उठाता है, इस एंगल से भागता है कि मैं इसको स्प्रे ही नहीं दे पाता। इस तरह का कोई चालू का बंदा था, ये चालू बंदा था मुकम्मल, और उसको समझ ही नहीं आई क्या करना है, तो ये जो है ना गाड़ी उठा के भाग जाता है। अच्छा मैं समझ रहा हूँ ये यहाँ पे आके रोकेगा गाड़ी, लेकिन ये भाई साहब रोकते ही नहीं है, ऐसी गाड़ी भगाते हैं कि भगाते ही चले जाते हैं, इनके पास ब्रेक ही नहीं लगता। अच्छा मैं समझा वो गाड़ी है, लेकिन वो था पेड़ या मेरे हिसाब से तो घर था, ब्राउन कलर का। सही हाँ, ब्राउन कलर का वो शर्ट था वो रहा। तो उसके बाद जो है ना बस मैं जहाँ से वहाँ से उनको छोड़ देता हूँ, उसके बाद रोड से गाड़ी लेता हूँ, और ये देखो क्या हादसा होता है। मुझे आता है यहाँ पे बंदे का साउंड, मैं रोकता हूँ। अच्छा अब मैं जा रहा था बॉट को मारने, मुझे यहाँ से आया था बॉट का पता चला था। अब बॉट को मारने जा रहा होता हूँ और इतनी देर में ये भाई साहब आ जाते हैं, तो मुझे जो है ना साउंड आते हैं, मैं रोक देता हूँ गाड़ी। रोकने के बाद पता चलता है कि भाई यहाँ पे भी पीछे बंदा था, और मैं जो है ना अभी सही है। मुझे समझ नहीं आती, वहाँ पर पहाड़ी थी, मैं जाऊँ तो जाऊँ का, तो इस चक्कर में वो वाला गेम प्ले तो हाथ से निकल जाते हैं। फिर अब हम आ जाते हैं दूसरे गेम प्ले में। अब दूसरे गेम प्ले में मेरे टीममेट्स भी खेल रहे हैं, एक का नाम लेजेंड डेविल है, एक का नाम लेजेंड सबीर है। अब आपको पता है लेजेंड है तो लेजेंड ही है बिल्कुल ही,
तो अब हम आ जाते हैं दूसरे गेम प्ले में। तो इस गेम प्ले में भी हम कुछ करते हैं, लेकिन जो है ना फेल हो जाता है। वो भी आप लोग आगे चल के देखोगे क्या होगा और किस तरह से होने वाले। तो अभी देखते जाओ। अब हम लोग यहाँ से ना जा ही रहे होते हैं और यहाँ पे जो है ना मतलब कोई नहीं मिलता, कोई सुनसान नहीं होता। अच्छा भाई, अब आप लोग मुझे बताओ कमेंट में कि जो आप लोग को किस तरह के गेम प्लेस, किस टाइप के गेम प्लेस चाहिए। मतलब कि आप लोग को रैंक पुश वाले गेम प्लेस चाहिए, रश वाले गेम प्लेस चाहिए, किल्स वाले गेम प्लेस चाहिए, किस तरह के गेम प्लेस चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। अगर आप रैंक पुश का बोलोगे तो रैंक पुश के गेम प्लेस भी लेकर आया करूँगा। अच्छा, रैंक पुश वाले में ना किल्स नहीं होंगे, ठीक है, तो इतने किल्स नहीं होंगे, माना 2 3 4 होंगे किल्स, लेकिन इतने सारे किल्स भी नहीं होंगे कि जो आपको मज़ा आ जाए। इतने किल्स तो नहीं होंगे। हाँ, अगर आप रश वाले गेम प्लेस बोलते हो तो रश भी लेकर आऊँगा, रैंक पुश वाले बोलोगे तो रैंक पुश वाले भी ले आऊँगा, बिना किल्स वाले बोलोगे तो बिना किल्स के भी आ जाएंगे, किल्स वाले में तो किल्स वाले ही आएंगे, और क्या बोल सकते हैं। तो अब जो है ना ये गेम प्ले की तरफ वापस से दोबारा से चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद जो है ना अब हम लोग सोचते हैं ब्रिज कैंप करने का। ब्रिज पे होते नहीं है कोई। अब यहाँ पे ब्रिज कैंप करने का नुकसान देखो। अच्छा, अब ब्रिज से तो बंदे उधर से उधर आए नहीं। अब ये मोड देखो, अब आप लोग ऐसा मोड है हवा से बंदे उड़ के आ रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे हवा से कैसे आ रहे हैं, अब आप देखते जाओ हवा से कैसे आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ना मैं गाड़ियाँ सेट करना शुरू कर दूँ। मैंने सोचा आज जो है ना नए तरीके के ब्रिज कैंप करते हैं, गाड़ियाँ बंद करते हैं, ठीक है, और जो है ना पीछे जाके लेट के स्प्रे देंगे, ठीक है, जैसी गाड़ी आएगी हम तीनों मिलकर। अब यहाँ पे है ना मैं गाड़ियाँ सेट करना शुरू कर देता हूँ। हम लोगों के पास होती हैं टोटल 3 गाड़ियाँ। 3 गाड़ियाँ हम लेकर नहीं आते, हम लेकर 2 आते हैं, लेकिन तीसरी यहाँ ब्रिज के पास मिल जाती है अचानक से। तो अब मिलने के बाद देखो हमने ये काम नामे शुरू कर दिए। अब ब्रिज को हमने ब्रिज नहीं रहने दिया, गाड़ी की दुकान बना दी, शोरूम बना दिया उसको। दुकान ऐसे बनाई, शोरूम ऐसा बनाया कि वो बेचारा शोरूम का शोरूम ही रह गया और हमारे किसी काम ना आया। ना एक गाड़ी बिकी, ना वापस हमारे हाथ में आई। ऐसा हो गया सीन। अब जो है ना मैं यहाँ पे गाड़ियाँ लाके खड़ी करता हूँ। खड़ी करने के बाद मुझे पता चलता है यहाँ पे कि जो है कोई नहीं आ रहा है, आ तो नहीं रहा। लेकिन एक बात ज़रूर पता चलती है, वो ये पता चलती है कि जो एक बंदा हवा से आ रहा है। भाई अब आप लोग बोलोगे हवा से कैसे आ सकता है, तब ये मोड ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे बंदा हवा से आ रहा है। अब हवा से इस तरह आ रहा है। अब ये मोड है सेल मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप लोग को मालूम होगा कि जो है वो सेल मैट्रिक्स में जो बंदे होते हैं ना वो हवा से उड़ के आते हैं, मतलब जाते हवा में, ठीक है। अब वापस जब आते हैं ना तो हवा से उड़ के नीचे आते हैं, मतलब कि जब जंप करते हैं तो वापस नीचे हवा से ही आ रहे होते हैं। तो अब जो है ना उनकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि जो वो इस वाले मैट्रिक्स आ गए। यहाँ पर ऊपर जो है ना एक मैट्रिक्स है, ये देखो, ये दिख रहा होगा। ये मैट्रिक्स से जो है ना यहाँ से आया, आने के बाद उसको पता चल गया हम लोग ब्रिज कैंप कर रहे हैं। और अब देखो क्या होता है, ये देखो अब बंदा मार कहाँ से रहे हैं, सेल मैट्रिक्स के अंदर घुसा हुआ है भाई। ये भाई हमारे बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पे हमारे टीममेट्स से लेजेंड, अब आप लेजेंड टीममेट्स की लेजेंड वाली हरकतें देखो। एक लेजेंड ऐसे है कि वो मुकम्मल ही लेजेंड है, और एक लेजेंड वाकईतन लेजेंड नाम रखते हैं। अभी देखो वो भी पता चलेगा कैसे। अब ये जा रहे हैं दोनों टीममेट्स, ठीक है, ये फाइट कर रहे हैं। इन्होंने माशाल्लाह से एक नॉक दे दिया। ये नॉक बताऊँ क्यों दिया, क्योंकि मैं मर गया, वो तो नॉक देना था, ठीक है। नॉक देने के बाद ये जो है ना, ये देखो अभी लेजेंड भाई, एक लेजेंड का नाम ही लेजेंड है ना, बताते रहूँ इसीलिए लेजेंड है, क्योंकि वो हरकत ही लेजेंड्स वाली करते हैं। आते ही उनको यही नहीं पता चला कि बंदा इनके पीछे है, आगे है, दाएं हैं या बाएं हैं, और उतरते ही इन बंदे के हाथों मर जाते हैं। उतरते ही नहीं, बंदा उतरता है, ये हारे होते हैं, और बंदा मेरे हिसाब से ना इनके पीछे आता है जब ये इनकी फातिहा पढ़ने का वक्त आ जाता है इनकी। अच्छा, अब इन्होंने जो है ना 1v2 कर दी थी। 1v2 करने के बाद तीसरा बंदा इनको स्पॉट नहीं हो रहा था, तो कोई कुछ तो अच्छा काम करा हमारे लेजेंड सबीर ने कि जो उन्होंने तीसरा बंदा बता दिया कि किधर है। तो वो तीसरा बंदा इस तरह ये मार देते हैं, तो इनकी 1v3 रहती है। अब इन्होंने मज़े से लूटना होता है, क्योंकि वो तो पता है ना लूटने का नो मजाक है। लूट कुछ भी हो, आपने देखनी ज़रूर है, लेनी ज़रूर है। अब जो है ना हमारे पास सेल मैट्रिक्स में आप लोग जाते होगे और वहाँ से जो है ना कॉइन्स मिलते हैं, कुछ नेकॉर पॉइंट्स करके होते हैं। अब वहाँ से वो पॉइंट्स इकट्ठे करने के बाद जो है ना आप बहुत सारी चीज़ें मंगवा सकते हो। तो वो चीज़ें मंगवाने के लिए जो है ना हम मतलब कि ना बहुत एक्साइटेड हो गए थे। इनके पास जो है ना कम से कम 6-7 हज़ार पॉइंट्स इकट्ठे हो गए थे बस एक पेटी लूटने से। तो मैंने इनको बोला कि जो है AWM ले लो और फिर ब्रिज कैंप कर लो, ठीक है। अब इन्होंने तो यही करना था, लेकिन अचानक से कुछ और हो गया।
अब ये हुआ कि जो है ना इन्होंने सब पेटियाँ लूटी। सब पेटियाँ लूटने के बाद इनके पास कम से कम 11-10 हज़ार पॉइंट्स हो गए थे। तो एकदम से जो है ना ये जैसी सेल मैट्रिक्स के अंदर जाते हैं पेटी लूटने, वहाँ पर आ जाती है एक गाड़ी। और वो गाड़ी आती तो आती है, अब हम समझते हैं गाड़ी आई है, फिर बाद में समझते हैं चली भी गई, लेकिन पता चलता है कि वो गाड़ी में गाड़ी चली गई। मजाक कर रहा हूँ, गाड़ी रुकी हुई है, उसका साथ जो है ना बंदा भी ब्लू वाली बिल्डिंग में बैठ जाता है जाके, और वो जो है ना होल्ड करना शुरू कर देता है। अब कैंप कैसे कहते हैं वो भी बता देता हूँ। कैंप उसे कहते हैं कि जो है आप बिल्कुल भी फुट्स ना दो, साउंड ना दो, और जो है ना बिल्कुल चुपचाप एक जगह बैठ जाओ, कैंप उसे कहते हैं। होल्ड उसे कहते हैं कि आप जो है ना साउंड दे रहे हो, फुट्स आ रहे हैं आपके और आप बिल्डिंग में हो, इसे कैंप कहते हैं। ये बंदा जो है ना होल्ड करके बैठा हुआ था एक्चुअली, और बंदे के पास स्नाइपर थी और टॉमी गन, और आप लोग को तो पता होती है टॉमी गन कैसी है। अब इन्होंने एक मॉली डाला और ये देखो नेट, माशाल्लाह बहुत अच्छा नेट डाला है, अप्रिशिएट, बहुत अच्छा नेट था माशाल्लाह। इनके लिए तालियां हो जाए सबों की तरफ से। और ये देखो अच्छा, अब आप लोग कभी भी नेट डालते हो ना तो FPP भी करते हो। अब FPP का ये नुकसान है, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ वो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना है, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भूलना ही नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।